हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसपे कि मैंने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत पार्ट 3 के अंतर्गत 53 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि BHU BNT 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बाद कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि भारत के भूगोल पर पार्ट 4 होगा, और जो कि इस भारत के भूगोल पर कि मेरा लास्ट वीडियो होगा पार्ट 4। ठीक है ना। तो चलिए आज के पार्ट 3 वीडियो में हम लोग बगैर समय नष्ट करते हुए भारत के भूगोल से संबंधित 53 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि BHU BNT एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है भारत का भूगोल। ठीक है ना, पार्ट 3। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो कि 101 क्वेश्चन है पार्ट 3 के हिसाब से, और आज की वीडियो के हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने लिखा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी है, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इन 4 ऑप्शनों में अगर सही ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है ना, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में अगर राइट आंसर की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जो ब्राह्मणी नदी है, ठीक है ना, इसी ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प दिया हुआ है। इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना, यानी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, यानी बात किया जाए, देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों लिखा है, यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 0 अंश रेखा किसके बीच है। ठीक है ना, 0 अंश रेखा किसके बीच है। यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इन 3 ऑप्शनों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं कि 0 अंश रेखा किसके बीच है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच 0 अंश रेखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है पड़ोसी देशों में भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है। यानी कहने का मतलब है कि पड़ोसी जो भारत के देश है उनमें से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन 4 विकल्पों में, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर या ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, जो बांग्लादेश है, ये सही है। बांग्लादेश से भारत की कि सबसे अधिक सीमा छूती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है चीन से कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं। ठीक है ना, चीन से कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं या सटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना, यानी जो यहाँ पर आपके 5 राज्य हैं, ठीक है ना, ये 5 राज्य चीन से सटे हुए हैं या लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर या विकल्प नंबर जो पहला है, ठीक है ना, यानी पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 2 है ये सही है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्षा कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, वर्षा कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन चारों विकल्पों में सही की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 2 है, ठीक है ना, यानी वर्षा 3 प्रकार का होता है। ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, इनमें से धात्विक खनिज कौन है? इनमें से धात्विक खनिज कौन है? यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं, सही आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, जो थोरियम है, ठीक है, ये क्या है? एक धात्विक खनिज है, ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? ठीक है ना, लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है। तो इन चारों विकल्पों में से सही की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, यानी लौह जो है, लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। अगला देखिए मैंने लिखा है, सबसे उत्तम किस्म का लोहा है, ठीक है ना, सबसे उत्तम किस्म का लोहा है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में जो है कि सही विकल्प की बात करना है, तो यहाँ पर जो हम सही विकल्प की बात करते हैं तो जो मैग्नेटाइट है, ठीक है ना, यानी जो आपका विकल्प नंबर जो सेकेंड है, जो मैग्नेटाइट है, ये सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादित करने वाला देश है या देश कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक लोहा कौन उत्पादित करता है, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी जो चीन है, यह विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज तथा सोना सबसे अधिक उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज तथा सोना कौन सा देश उत्पादित करता है, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 1 है, ठीक है ना, यानी जो चीन है, ये मैग्नीज तथा सोना उत्पादित करने वाला, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादित करने वाला देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक तांबा उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है, या सबसे अधिक तांबा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 देशों के नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन चारों विकल्पों में से हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने एक विकल्प लिखा हुआ है चिली, ठीक है ना, ये चिली लिखा है। तो चिली जो है सबसे अधिक तांबा उत्पादित करने वाला देश है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, कोयला कितने प्रकार का होता है? ठीक है ना, कोयला कितने प्रकार का होता है? मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन चारों विकल्पों में से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, यानी 4 प्रकार का कोयला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, ठीक है ना, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर या ऑप्शन नंबर जो 4 है, ठीक है ना, यानी जो एंथ्रेसाइड है, ये सबसे उत्तम क्वालिटी का जो है कोयला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश कौन सा है या देश है? ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है, 4 देशों के नाम लिखा है, ठीक है। तो इसमें से सही विकल्प या सही देश कौन सा है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी जो चाइना है, ये जो चीन है, ये जो है कि दुनिया में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, कोयले का सबसे अधिक भंडारण किसके पास है? ठीक है ना, उत्पादन में तो भाई चीन है, ठीक है। अब देखिए ना हम लोग बात करते हैं कि कोयले का सबसे अधिक भंडारण किसके पास है, तो देखिए मैंने यहाँ पर भी 4 विकल्प लिखा है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि सबसे अधिक भंडार करके जो है कौन रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, नहीं, जो अमेरिका है, ये जो है कोयले का सबसे अधिक भंडारण किया हुआ है या सबसे अधिक कोयला इसके पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला देश है या सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं कि सबसे अधिक कौन उत्पादित करता है, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, सऊदी अरब जो है सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडारण वाला देश, उत्पादन में सऊदी अरब है, भंडारण में बात किया जाए कि भंडारण में सबसे अधिक भंडारण करने वाला देश कौन सा है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि सबसे अधिक किसके पास भंडार के रूप में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ऑप्शन नंबर 2 लिखा है, वेनेजुएला, ठीक है ना, वेनेजुएला के पास जो है दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक जो है हीरा उत्पादित करने वाला देश है या सबसे अधिक हीरा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी कहने का मतलब है कि रूस जो है सबसे अधिक हीरा उत्पादित करने वाला देश है दुनिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश कौन सा है या देश है? ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा यूरेनियम किस देश में होता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी जो कजाकिस्तान है, ये जो है यूरेनियम उत्पादित करने वाला दुनिया का
प्रथम देश है, ठीक है, या कह सकते हैं कि सबसे अधिक उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, सबसे अधिक चावल, गेहूं, चाय, मूंगफली, तंबाकू तथा कपास उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है ना। सबसे अधिक चावल, गेहूं, चाय, मूंगफली, तंबाकू तथा कपास उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, यानी जो चीन है, ठीक है, ये जो है चावल, गेहूं, चाय, मूंगफली, तंबाकू, कपास उत्पादित करने में, ठीक है, दुनिया के प्रथम देश के स्थान पर है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है ना। सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी जो थाईलैंड है, ये दुनिया में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश जो है कौन सा है? विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन चारों विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी जो हमारा भारत देश है, ठीक है, ये दुनिया में सबसे अधिक मसाला उत्पादक भी करता है, यानी उसको पैदा भी करता है, सबसे अधिक उसको उपभोक्ता है, यानी उसको सबसे अधिक ग्रहण भी करता है और सबसे अधिक उसका निर्यात भी करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश, ठीक है, यानी सबसे अधिक सोयाबीन जो है किस देश में उत्पादित होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प भी लिखा हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो अमेरिका है, अमेरिका में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कहवा किस देश में उत्पादित होता है, ठीक है, सबसे अधिक कहवा किस देश में उत्पादित होता है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी ब्राजील में जो है विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक मक्का की अगर बात आए तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से सही की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो अमेरिका है, अमेरिका विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक जूट उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, ठीक है ना, यानी किस देश में सबसे अधिक जूट उत्पादित होता है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो भारत है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित होता है दुनिया में। अगला मैंने क्वेश्चन लिखा है, सिंचाई क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है ना। सिंचाई क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी प्रथम स्थान पे है सिंचाई की दृष्टि से भारत विश्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से किस देश का है। सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से किस देश का है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी जो बांग्लादेश है, ये जो है सबसे अधिक जो है कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 है, ठीक है ना, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात आएगी तो 180 है, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर भी मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो अगर देशांतर रेखाओं की बात आएगी तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है ये सही है, यानी 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए 3 विकल्प लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि सही विकल्प कौन सा है तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 2 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, 0 अंश अक्षांश रेखा को ही जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या प्रधान अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, सॉरी देशांतर नहीं अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 विकल्प भी लिखा हुआ है, तो इसमें से हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर 2 है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है, जो 0 अंश देशांतर रेखा है, इसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं।
यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो सही विकल्प की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को जो है अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है मकर रेखा कहते हैं या मकर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 3 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, यानी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है किस तिथि को दिन रात बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, 21 मार्च से 23 सितंबर को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है दिन रात जो है बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 21 जून जो है, इसी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है। तो राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो इस यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन चारों विकल्पों में से सही की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो है कुल 5 महासागर हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना, यानी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो प्रशांत महासागर है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है ना, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा है। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी पृथ्वी पर जो है कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है सबसे छोटा महाद्वीप है या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि मैंने लिखा हुआ है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो इसमें से आपका जो राइट विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना, यानी जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना, इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको 53 महत्वपूर्ण जो है 53 महत्वपूर्ण भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्नों को बताया जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यह भारतीय भूगोल पर पार्ट 3 था। अभी मैं एक इस पर और पार्ट लेकर आया हूँ, यानी पार्ट 4 भी लेकर आऊँगा, जिससे कि यह पूरी तरह से आप सबका जो है कि भारत का भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से कवर हो सके। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब
चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे आप नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, जिससे कि आप BHU इंटर एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कर सके और उसको क्वालिफाई कर सके, तथा BHU से संबंधित कोई भी सूचना होगा हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर उसको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।